बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क तंगी दूर करने के लिए सूरह वाक़िया। दोस्तों, आज हम आपके लिए सूरह वाक़िया की फजीलत लेकर आए हैं। इसके पढ़ने वाले के घर में कभी गरीबी नहीं आती। इस सूरह की तिलावत के बहुत सारे फ़ायदे हैं और इसके पढ़ने का अफजल वक्त कौन सा है, ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सूरह वाक़िया के बारे में जान लेते हैं। नाज़रीन, ये सूरह वाक़िया कुरान पाक के 27वें पारे में मौजूद है, जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई, लेकिन इसकी 2 आयत 81-82 मदीना मनव्वर में नाजिल हुई। इस सूरह में 96 आयत और 3 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से ये सूरह 46 नंबर पर है, लेकिन कुरान की तिलावत के एतबार से 56 नंबर पर मौजूद है। नाज़रीन, आज हम आपको सूरह वाक़िया की फजीलत भी बताएंगे। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी पढ़ें ताकि आपको इस सूरह की फजीलत की मुकम्मल जानकारी मिल सके। नाज़रीन, सूरह वाक़िया के फ़वाइद बेशुमार है। रोज़ाना इसकी तिलावत करने से आपको और हमें दुनिया वाली और दीन फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। दोस्तों, इसके पढ़ने का असल मकसद रिज़्क में बरकत और दौलत हासिल करना है, तो आप भी इस सूरह को पढ़कर फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आज के दौर में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको पैसा की ज़रूरत ना हो, और सब यही चाहते हैं कि अल्लाह हमें अमीर कर दे और सदका करने की तौफीक दे और कर्ज से महफूज रखे। नाज़रीन, सूरह वाक़िया का वजीफ़ा पढ़ने पर हर किस्म की माली तरक्की हासिल की जा सकती है, क्योंकि हमारे नबी ने खुद फरमाया है कि जिस घर में यह सूरह पढ़ी जाए उस घर में कभी फाका नहीं जाएगा, यानी उस घर में अल्लाह की दौलत बरसने लगती है और गरीबी ख़त्म हो जाती है। सूरह वाक़िया की फजीलत। इसके पढ़ने की फजीलत इतनी बड़ी है कि अगर कोई शख्स अपने कारोबार को लेकर परेशान है, या नौकरी नहीं लग रही है, या काम नहीं मिल रहा है, यानी हर तरीके की माली परेशानी को दूर करके उसे गनी मालदार करती है, लेकिन सबसे अहम इसके पढ़ने का मामूल और अल्लाह पर यकीन और नमाज का एहतमाम है, तब ही आप इस सूरह से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, वैसे तो आप सूरह कौसर फ़र्ज में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ फुक़हा ने मगरिब के बाद इसके पढ़ने का अफजल वक्त माना है, यानी मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद इस सूरह को पढ़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आपको मगरिब में वक्त न मिले तो आप इशा में भी सूरह कौसर पढ़ सकते हैं। सवाब उतना ही मिलेगा और आपके घरों में बरकत और रिज़्क की दौलत बरसने लगेगी। जब आप इस सूरह को पढ़ना शुरू करें तो बिना नागा पढ़े, यानी एक दिन भी इसे पढ़े बगैर ना गुजरे। अब हम आपको कुछ फजीलत हदीस की रोशनी में बता रहे हैं। नंबर 1, सूरह वाक़िया की फजीलत। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया को पढ़ उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर शब में इस सूरह को पढ़े। नंबर 2, सूरह वाक़िया की फजीलत। एक रिवायत में आया है कि जो शख्स सूरह वाक़िया पढ़ता है वो जन्नतुल फिरदौस के रहने वालों में पुकारा जाता है। नंबर 3, सूरह वाक़िया की फजीलत। एक रिवायत में आया है कि सूरह वाक़िया सूरतुल गनी है, इसको पढ़ो और अपनी औलाद को सिखाओ। इस सूरत को सूरतुल गनी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये सूरत पढ़ने वाले को अमीर कर देता है। नंबर 4, सूरह वाक़िया की फजीलत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दौलत की सूरत है, इसकी तिलावत किया करो और अपने बच्चों को भी पढ़ाया करो। नंबर 5, सूरह वाक़िया की फजीलत। एक रिवायत में है कि इसको अपनी बेटियों को सिखाओ और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला
عنہا سے بھی اس کے پڑھنے کی تقریر منقول ہے۔ یہ تمام حدیث فضائل قرآن سے لی گئی ہے۔ ایک اہم حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول اللہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت بیمار کو پوچھنے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے بیمار صحابی کے حال چال پوچھے اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے سرکار